हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने रीड लेवल 1 और 2 का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम हिंदी के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़े थे संधि, समास, संज्ञा और सर्वनाम। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। और अगर एग्जाम में हमारा कोई क्वेश्चन विशेषण से संबंधित आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। लेट्स स्टार्ट। विशेषण सबसे पहले पढ़ेंगे हम विशेषण की परिभाषा। देखिए दोस्तों, विशेषण जो शब्द संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम क्या था दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक जो विशेषण किसी गुण, दोष आदि को बताए वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक जो किस संख्या को बताए, चाहे वो संख्या निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। परिमाणवाचक जब वो किसी मात्रा को बताए। और सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक होता है जिसमें कि हम सार्वनामिक संकेतवाचक, जिसमें कि हम किसी को संकेत करके तब बताते हैं उसकी विशेषता, वो होता है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। पहला प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, स्थान, स्पर्श, आकार, समय, दिशा, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा गुण हुआ ईमानदार। अब हम बोले राम ईमानदार है, तो राम की विशेषता क्या हो गई? ईमानदार। तो ये क्या है? ऐसा गुण है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। हमने बोला कि राम बेईमान है, तो इसमें राम की विशेषता क्या है? बेईमान। लेकिन ये सब गुण नहीं है, इसका क्या है? दोष है। हमने बोला कि पेन का रंग नीला है। अब पेन की विशेषता क्या हो गई? नीला, तो इसकी विशेषता हो गई। हमने बोला कि आम मीठा होता है, तो आम की विशेषता क्या हो गई? मीठा। स्थान बीकानेरी, जयपुरी। जैसे हमने बोला कि बीकानेरी भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध है, अब उस भुजिया की विशेषता क्या हो गई? बीकानेरी। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। स्पर्श में चिकना, कठोर। जैसे हमने बोला कि यह फर्श बहुत चिकना है या फिर यह फर्श बहुत ही कठोर है। अब उस फर्श की विशेषता क्या है? चिकना उसकी विशेषता हो गई, कठोर उसकी क्या होगा? विशेषता हो गई। हमने बोला कि इस पेपर का आकार आयताकार है। अब इस पेपर की क्या विशेषता हो गई? आयताकार। हमने बोला कि बच्चों के एग्जाम वार्षिक होते हैं, तो एग्जाम की विशेषता क्या हो गई? वार्षिक। हमने बोला कि ये हवाएं पूर्वी दिशा से आई हैं, अब उन हवाओं की विशेषता क्या हो गई? पूर्वी। हमने बोला कि राम बहुत ही अमीर है, तो राम की विशेषता क्या हो गई? अमीर। तो ये सब क्या है? कोई गुण है, दोष है, रंग है, स्वाद है, स्थान है, स्पर्श, आकार, समय, दिशा और दशा। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अब दूसरा प्रकार कौन सा है विशेषण का? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? नाम से जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इसमें संख्याओं का बोध होगा। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण
जो शब्द संख्या या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वस्तुओं की गणना की जाती है, गिनती की जाती है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है, वस्तुओं की संख्या निश्चित होती है और अनिश्चित में क्या होता है, वस्तुओं की संख्या अनिश्चित होती है। ये परिभाषा समझते हैं इसको हम। पहला प्रकार है इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 दर्जन केले। अब दोस्तों इसमें क्या है, केलों की संख्या निश्चित है, 1 दर्जन मतलब कि 12 केले। 5 आम, इसमें आम की संख्या निश्चित है, 5 आम। 10 पेन, 5000 रुपये, 20 आदमी। इसमें दोस्तों एक निश्चित संख्या का बोध कराया गया है हमें। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अनिश्चित लिया है, कुछ लोग, कुछ आदमी, तो वो क्या होगा, हमारा अनिश्चित होगा। लेकिन ये क्या है, हमारे सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है, देखिए, देखिए दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चितता का बोध कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हजारों पुस्तकें, 3-4 पंखे, कुछ केले, कई पेन आदि। अब इसमें क्या है दोस्तों, हजारों पुस्तकें बोला हमने, अब वो कितनी है उनकी संख्या को निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 3-4 पंखे, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। कुछ केले, अब कुछ केले कितने केले हमें नहीं पता। कई पेन, ये सब क्या अनिश्चित है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो ये होते हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा प्रकार है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें दोस्तों परिमाण का बोध होता है, मतलब कि किसी मात्रा का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, परिणाम और परिमाण, इसमें तो आपको अंतर पता ही होगा। परिणाम क्या होता है, रिजल्ट, और परिमाण क्या होता है, किसी मात्रा का जो बोध कराता है। अब हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है, देखिए, देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, नाप और तोल को बताते हैं। जैसे कि 5 किलो, 10 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, ये नाप और तोल हैं। इसके होते हैं हमारे दो भेद। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि देखिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अब ये क्या है, निश्चित है। 1 बीघा जमीन, निश्चित होगी जमीन की मात्रा। आधा किलोमीटर निश्चित हो गया। 10 किलो चीनी, इसमें चीनी की मात्रा क्या है, निश्चित है। और दूसरा प्रकार है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें होता है अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, अब हो सकता है 5 किलो चीनी है, हो सकता है 6 किलो है, 5.5 है, 5.25 है, 5.25 हमें कुछ नहीं पता। 5 से 6 किलो चीनी अनिश्चित है। चम्मच भर नमक अनिश्चित है। छोटा सा कपड़ा, अब छोटा सा कितना कपड़ा है हमें क्या पता, तो क्या अनिश्चित है। थोड़ा सा दूध, ये सब क्या अनिश्चितता का बोध कराते हैं। लेकिन होता क्या है, परिमाण या मात्रा होनी चाहिए इनमें। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका विशेषण का चौथा प्रकार है हमारा
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसे देखते हैं ये क्या होता है। जो सर्वनाम, देखिए दोस्तों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मेरा है। अब घर की विशेषता क्या है? यह घर, यह घोड़ा मेरा है। कौन सा घोड़ा? यह घोड़ा। अब दोस्तों देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें सर्वनाम की निश्चय संख्या, निश्चय सर्वनाम, उसमें भी हम यह और वह यूज में लेते हैं, और हम ले रहे हैं सार्वनामिक विशेषण में यह और वह यूज में ले रहे हैं। तो हम एग्जाम में पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे विशेषण है या फिर यहाँ पर सर्वनाम है? तो उसके लिए देखिए, हम एक नोट डाल के एक बात लिखते हैं। देखिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम ही होते हैं, परंतु ध्यान रखें, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है तो वह विशेषण होगा, और यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम होगा। अगर मान लो सर्वनाम के तुरंत बाद, जस्ट बाद संज्ञा है, तब तो क्या होगा? वो विशेषण होगा। और यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम ही होगा, विशेषण नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए आप एक बार। जैसे देखिए, यह घोड़ा मेरा है, और एक है यह मेरा घोड़ा है। अब देखिए, यह घोड़ा मेरा है, ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? हमारी संज्ञा है, तो ये क्या होगा? विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ यह के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारा सर्वनाम। और देखिए, कौन आदमी आया था? सर्वनाम है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? हमारी संज्ञा है, तो ये क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। एक अब बोले कौन आया था, क्या बोले हम? कौन आया था, तो ये क्या होगा? हमारा यहाँ पे कौन क्या होगा? हमारा सर्वनाम। और देखिए, एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे यह पुस्तक अच्छी है। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रही है? हमारी संज्ञा आ रही है, तो होना चाहिए हमारा विशेषण। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अच्छी और आ गया। अच्छी क्या है? खुद एक विशेषता है, इसलिए यहाँ पर विशेषण ना होकर क्या होगा? हमारा सर्वनाम होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर हमें विशेषण लगाना है और कहाँ हमें सर्वनाम लगाना है। तो इस तरीके से हमारे विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर विशेषण के भेद। देखिए दोस्तों, रचना के आधार पर विशेषण के होते हैं दो भेद, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल क्या होता है?
जो विशेषण अपने मूल रूप में रहते हैं अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं मूल विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, मीठा, भला, इनके दोस्तों हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये अपने मूल रूप में ही रहेंगे। अब होते हैं यौगिक विशेषण। ये क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जिस विशेषण का निर्माण किया जाता है यौगिक विशेषण कहलाता है। इसमें दोस्तों अगर हमने किसी भी शब्द में विशेष प्रत्यय लगा दिया तो जिसका निर्माण होगा वो होगा हमारा यौगिक विशेषण। जैसे कि देखिए, संज्ञा से विशेषण बनाना, प्यार, प्यार में हमने लगाया आप प्रत्यय, क्या बन गया? प्यारा, ये क्या है? हमारा विशेषण है। पुष्प में लगाया हमने इत प्रत्यय, बन गया पुष्पित। रंग में लगाया ईला प्रत्यय, बन गया रंगीला। तो ये क्या है? हमारे यौगिक विशेषण। समाज में हमने लगाया एक प्रत्यय, क्या बन गया? सामाजिक, सामाजिक। जयपुर में लगाया ई प्रत्यय, क्या बन गया? जयपुरी। तो ये सब क्या है? हमारे यौगिक विशेषण है। प्यारा, पुष्पित, रंगीला, विशैला, सामाजिक, जयपुरी, श्रद्धालु, बुद्धिमान, स्वर्णिम, धनी और चचेरा। अब देखते हैं हम सर्वनाम से विशेषण बनाना। यह का क्या बन गया? ऐसा, ये क्या है? विशेषण है। कौन का? कैसा। जो का? जैसा। तुम का? तुम्हारा। ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम से विशेषण बनाए हैं हमने। अब है हमारी क्रिया से विशेषण बनाना। जैसे हमने लिखा भागना, भागना क्या बन गया? भागना क्या है? हमारी क्रिया है। इसमें हमने प्रत्यय लगाया ओढ़ा, तो क्या बन गया? भगोड़ा। लूटना का? लुटेरा, एरा प्रत्यय। लड़ना में आकू प्रत्यय बन गया लड़ाकू। ये सब क्या है? क्रिया से विशेषण बनाना। अब है हमारे अव्यय से विशेषण बनाना। आगे का क्या बन गया? अगला। पीछे का? पिछला। बाहर का? बाहरी। ये हमारे अव्यय से विशेषण। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विशेषण की अवस्था। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्हें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और इसे बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए इसे एक बार। मूल अवस्था, जहाँ विशेषण अपने मूल रूप में रहता है वहाँ मूल अवस्था होती है। उच्च, निम्न, लघु, मधुर। जैसे आम मीठा है, इसमें ना ही तो हमने किसी से इसकी तुलना की है और ना ही हमने किसी से श्रेष्ठ या निम्न बताया है। मोहन होशियार है, इसमें अपने मूल रूप में मोहन होशियार है। अब मोहन से आगे, मोहन से पीछे हमें किसी से कोई तुलना नहीं करनी है। उत्तर अवस्था, जहाँ 2 में तुलना की जाती है वहाँ उत्तर अवस्था विशेषण होता है तथा विशेषण शब्दों के अंत में तर प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। इसमें दोस्तों हमें 2 व्यक्तियों की या 2 वस्तुओं की आपस में तुलना कर, जैसे कि मोहन सोहन से होशियार है, इसलिए हमने मोहन की तुलना किससे करी है? सोहन से की है। उत्तम अवस्था, जहाँ विशेषण की तुलना अनेक विशेष्यों से की जाती है वहाँ उत्तम अवस्था होती है। इसमें हम किसी से किसी की तुलना नहीं करते हैं, इसमें हम 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं और इसमें हम एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं से करते हैं। विशेषण शब्दों के अंत में तम जुड़ जाता है, तम प्रत्यय। जैसे निम्नतम, लघुत्तम, सुंदरतम, मधुरतम। मोहन सबसे होशियार है, इसमें हमने मोहन की तुलना पूरी कक्षा से करी कि पूरी कक्षा में सबसे होशियार बच्चा कौन है? मोहन है। अब एक बार हम शुरू से पढ़ते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ी हमने विशेषण की परिभाषा, उसके चारों भेदों के बारे में। फिर पढ़ा हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक को 2 भागों में बांटा है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित में अनिश्चितता का बोध होता है। तीसरा प्रकार पढ़ा है परिमाणवाचक विशेषण, इसमें हम नाप, तोल, मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित मात्रा का बोध होता है और अनिश्चित में हमारी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। फिर पढ़ा हमने सार्वनामी के संकेतवाचक विशेषण, इसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता को बताते हैं। जैसे यह घर मेरा है, इसमें घर की विशेषता क्या है? यह है, यह घोड़ा मेरा है। अब दोस्तों देखिए नोट क्या है, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम ही होते हैं, परंतु ध्यान रखें यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है तो वह विशेषण होगा और यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम होगा। जैसे यह घोड़ा मेरा है, यह के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है, तो क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। और यह मेरा घोड़ा है, यह के तुरंत बाद, यह यानी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो यह सर्वनाम होगा।
अब इसमें देखिए यह पुस्तक अच्छी है। अब दोस्तों देखिए यह सर्वनाम है, इसके बाद संज्ञा तो आ रही है लेकिन साथ में हमारा एक और विशेषण आ रहा है। तो पुस्तक की विशेषता अच्छी ने बता दी है, इसलिए यहाँ पर विशेषण ना होगा, क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये विशेषण का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको पहले से कोई इसमें टॉपिक में डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारी इस वीडियो को देख सके, और यदि उन्हें भी कोई हिंदी के किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो भी अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सके और नीट में अपनी रैंक ला सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।